सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वेबसाइट सपोर्ट। दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि कोल्ड ईमेल मार्केटिंग के ज़रिए किस तरीके से हमने क्लाइंट्स को कोल्ड ईमेल सेंड करनी होती है। सारे प्रोसेस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट वाले बताऊंगा, जिसमें आपका एक भी रुपया खर्च नहीं होने वाला है। इन फ्री टूल्स का यूज़ करके आप कोल्ड ईमेल मार्केटिंग के ज़रिए डायरेक्टली अपने क्लाइंट्स को ईमेल सेंड कर सकते हैं और उससे लीड्स जनरेट करके अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। सो विदाउट फर्दर डिले चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने कंप्यूटर में क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेनी है। ब्राउज़र ओपन करने के बाद आपने ब्राउज़र के अंदर जीमेल अकाउंट को लॉगिन कर लेनी है। यानी कि जिस जीमेल अकाउंट से, चाहे आपका गूगल वर्क स्पेस का बिजनेस ईमेल हो या नॉर्मल जीमेल हो, उस जीमेल को आपने ब्राउज़र के अंदर इस प्रकार से लॉगिन कर लेनी है। लॉगिन करने के बाद यहाँ ऐप्स का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, इसके ऊपर आपने क्लिक करनी है। नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ शीट्स का ऑप्शन आपको दिखेगा, इसे हमने ओपन कर लेनी है। यहाँ शीट्स के अंदर हम एक ब्लैंक शीट लेंगे। सो जैसे कि आपके सामने कुछ इस तरीके के स्प्रेड शीट का इंटरफेस ओपन हो चुका है। अब हमने इसके अंदर एक एक्सटेंशन को इंस्टॉल करनी है, जिसकी मदद से हम बल्क में ईमेल्स को जीमेल या गूगल वर्क स्पेस के बिजनेस ईमेल को यूज़ करके सेंड कर सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ एक्सटेंशन का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। एक्सटेंशन में हम जाएंगे, एड ऑन्स, गेट एड ऑन्स, इसके ऊपर हमने क्लिक करनी है। यहाँ पे हम सर्च करेंगे बेटर मर्ज। इस एक्सटेंशन को हमने इंस्टॉल कर लेनी है। यहाँ पे हमें गूगल अकाउंट को ऑथराइज करेंगे, कंटिन्यू, नीचे स्क्रॉल करेंगे और सभी परमिशंस को अलाउ कर देंगे। तो अभी ये इंस्टॉल हो चुका है, डन। इसको हम यहाँ से क्लोज कर देंगे। अगेन इस पेज को एक बार रिफ्रेश करेंगे, वापस से एक्सटेंशन के अंदर आएंगे। यहाँ पे आपको बेटर मर्ज का एक्सटेंशन दिख रहा होगा, ओपन डैशबोर्ड, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। सो फर्स्ट टाइम जब आप इसे इंस्टॉल करेंगे तो आपने इसको कॉन्फ़िगर करनी होती है। कॉन्फ़िगर करने के लिए आपको यहाँ पे सेटिंग्स का ऑप्शन दिखेगा। अगर आपने ऑलरेडी पहले से कॉन्फ़िगर किया हुआ है उस ईमेल के ऊपर, देन आपको सेटिंग्स का ऑप्शन नहीं दिखेगा। तो यहाँ सेटिंग्स के ऊपर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमने अगेन उसी जीमेल अकाउंट को चूज़ कर लेनी है, जिस जीमेल अकाउंट को यूज़ करके हमने ऑथराइज किया हुआ था इंस्टॉल करने के लिए। उसी अकाउंट को हम यहाँ से एक्सेस दे देंगे। तो कनेक्ट जीमेल एंड गूगल शीट्स, इस ऑप्शन के ऊपर हम क्लिक करेंगे। वापस से उसी गूगल अकाउंट को हम चूज़ करेंगे, कंटिन्यू, यहाँ पे हम करेंगे सिलेक्ट ऑल और सभी परमिशंस को हम अलाउ कर देंगे, कंटिन्यू। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सक्सेसफुली ग्रांट हो चुका है। अब इस टैब को हम यहाँ से क्लोज कर देंगे। तो जैसे कि देख पा रहे होंगे यहाँ पे कनेक्टेड आ चुका है, इसे भी हम यहाँ से क्लोज कर देंगे। ओके, एक बार फिर से रिफ्रेश कर लेंगे। सो अब हमें बल्क ईमेल सेंड करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, हमारी ईमेल लिस्ट रेडी होनी चाहिए। तो ऑलरेडी हमने ईमेल लिस्ट बनाई हुई है। उस ईमेल लिस्ट को यूज़ करके हम यहाँ पे स्प्रेडशीट के अंदर अपना एक ईमेल लिस्ट तैयार कर लेंगे। तो इस प्रकार से हमारा ईमेल लिस्ट यहाँ पे रेडी हो चुका है। अब हम इस ईमेल लिस्ट को एक नाम देंगे, कोल्ड ईमेल लिस्ट, एंड कंट्रोल एस करके इसे सेव कर देंगे। ओके, वापस से एक्सटेंशन के अंदर आएंगे, मेल मर्ज, ओपन डैशबोर्ड। अब यहाँ डैशबोर्ड के अंदर आपको न्यू कैंपेन्स या ऑलरेडी आपने पहले से कोई कैंपेन्स वगैरह चलाई हुई है, उस कैंपेन को आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। माई टेम्पलेट्स, सब्सक्रिप्शन, ये ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे। यहाँ इस टूल के अंदर फ्री में आप अप टू 50 मेल्स डेली सेंड कर सकते हैं। अगर आपको उससे ज़्यादा मेल सेंड करने हैं, देन आपने सब्सक्रिप्शन लेनी होगी। सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको यहाँ सिंपली सब्सक्रिप्शन के ऊपर क्लिक करने हैं, एक्सप्लोर प्लान्स। यहाँ पे आपको 140 रुपये के आसपास से मंथली प्लान स्टार्ट हो जाता है, जिसमें आप 250 मेल्स डेली सेंड कर सकते हैं। इससे ज़्यादा अगर आपकी नीड है तो आप यहाँ पे 500 मेल्स के लिए, 1500 मेल्स के लिए, 2000 मेल्स के लिए भी प्लान को परचेज कर सकते हैं। अगर आपकी डेली इससे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, देन आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी नीड के अकॉर्डिंग प्लान को कस्टमाइज़ करवा सकते हैं। फ्री प्लान अगर आप यूज़ करते हैं तो इसके अंदर अप टू 50 मेल्स आप डेली सेंड कर पाएंगे। इसके अंदर एडिशनल आप पर्सनलाइज अटैचमेंट्स वगैरह तो नहीं लगा सकते,
लेकिन बाकी सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं, जिससे कि ईज़िली स्टार्टिंग में आप एज़ ए बिगिनर इस टूल को यूज़ करके अपनी ईमेल मार्केटिंग कैंपेन को रन कर पाएँगे और कोल्ड ईमेल के ज़रिए क्लाइंट्स को कॉन्टैक्ट कर पाएँगे। ओके, तो यहाँ पे आपको 7 डेज़ का फ्री ट्रायल भी मिल जाता है। जैसे कि कोई भी प्लान आपने चूज़ किया, उस प्लान के अंदर आपको 7 डेज़ का फ्री ट्रायल मिलेगा। 7 डेज़ तक आप इसे यूज़ कीजिए। अगर आपको ये टूल यूज़फुल लगता है देन आप इसके प्रीमियम सब्सक्रिप्शन को लीजिए, अदरवाइज़ आप इसे कैंसिल कर सकते हैं। जैसे आप इसे परचेज़ कर लेंगे, परचेज़ करने के बाद आपके डैशबोर्ड में यहाँ पे सब्सक्रिप्शन ऐड हो जाएगा और जितने भी प्रीमियम फीचर्स हैं वो सारे इनेबल हो जाएंगे। इस पेज को हम यहाँ से क्लोज़ कर देते हैं। वापस से हम आ जाते हैं डैशबोर्ड के अंदर। अब हम क्या करेंगे, टेम्पलेट्स को पहले रेडी कर लेंगे। तो माई टेम्पलेट्स, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। न्यू टेम्पलेट, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम अपने ईमेल टेम्पलेट को रेडी कर लेंगे। ईमेल टेम्पलेट रेडी करने के लिए सबसे पहले आपने सब्जेक्ट लाइन देनी है, जो कि आपका सब्जेक्ट लाइन बिल्कुल बोल्ड क्लियर होना चाहिए। एक ही सब्जेक्ट लाइन के अंदर आप जो भी मेल सेंड कर रहे हैं वो पूरा डिफाइन हो जाना चाहिए। तो ऑलरेडी हमने उसके लिए भी एक टेम्पलेट रेडी किया हुआ है। यहाँ से हम सब्जेक्ट लाइन को कॉपी कर लेते हैं। कुछ इस प्रकार से आपने कोल्ड ईमेल मार्केटिंग के लिए अपनी टेम्पलेट्स को रेडी कर लेनी है। इसके ऊपर ऑलरेडी हमने वीडियोस बनाई हुई है, जो कि आप हमारे चैनल के ऊपर जा करके देख सकते हैं कि किस तरीके से आपने कोल्ड ईमेल मार्केटिंग के लिए टेम्पलेट्स को रेडी करनी है, कोल्ड ईमेल मार्केटिंग किस तरीके से राइट करनी है। सारी डिटेल्स आपको उस वीडियो के अंदर मिल जाएंगी। देन अब हमने यहाँ पे बॉडी कंटेंट देनी है, तो बॉडी कंटेंट हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे। इसके अंदर पेस्ट कर देंगे। तो अब जैसे कि बॉडी कंटेंट के अंदर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा फर्स्ट नेम, यानी कि जो भी लिस्ट आपने तैयार की हुई है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे ओनर का नेम देना चाहते हैं। तो इन सभी को यहाँ पे ऑटो डेटा फिल करने के लिए जो आपने शीट तैयार की है उस शीट को आपने कनेक्ट करनी होगी। तो कनेक्ट गूगल शीट, इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से आपने उस शीट को सिलेक्ट कर लेनी है। तो इस शीट हमने सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ बॉडी के अंदर हम आएंगे और इसको हम सिलेक्ट करने के बाद इंसर्ट मर्ज टैग ऑनर नेम, यहाँ पे हम दे देंगे ऑनर नेम। यहाँ पे जैसे कि आपको अपनी नेम देनी है तो यहाँ पे आप अपना नेम फिल कर देंगे। यहाँ पे बिजनेस नेम देनी है तो बिजनेस नेम के लिए हम इसको सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हम अगेन टैग लगाएंगे कंपनी नेम। इस तरीके से आपने इसको मॉडिफाई कर लेनी है। मॉडिफाई करने के बाद सेव टेम्पलेट, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे और टेम्पलेट सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद अगेन आ जाएंगे डैशबोर्ड के अंदर। देन न्यू कैंपेन, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे और न्यू कैंपेन क्रिएट करेंगे। कैंपेन नेम यहाँ पे देंगे, सेंडर नेम यहाँ पे हम देंगे। रिप्लाई टू एड्रेस, अगर आपने कोई और मेल के ऊपर रिप्लाई रिसीव करनी है देन आप यहाँ पे वो ईमेल दे सकते हैं, ये ऑप्शनल है। हम इसे कर देंगे सेव ड्राफ्ट। नेक्स्ट रिसिपेंट्स के अंदर आएंगे, यहाँ पे हम गूगल शीट को अगेन सेलेक्ट करेंगे। शीट नेम, यहाँ से आपने शीट 1 चूज कर लेनी है। ईमेल वाला कॉलम कौन सा है आपने यहाँ पे चूज कर लेनी है ईमेल। वापस से इसे सेव ड्राफ्ट। नेक्स्ट टेम्पलेट के अंदर आएंगे और यहाँ से जो टेम्पलेट हमने रेडी किया हुआ है उस टेम्पलेट को चूज कर लेंगे। देन सेव ड्राफ्ट। नेक्स्ट एडवांस के अंदर आपको यहाँ पे ट्रैकिंग वगैरह के ऑप्शंस मिल जाते हैं, आप यहाँ पे ट्रैकिंग वगैरह को इनेबल कर सकते हैं। सेव ड्राफ्ट करेंगे, प्रीव्यू के अंदर आएंगे और यहाँ पे एक प्रीव्यू हम चेक कर लेंगे कि जो कैंपेन हम रन करने वाले हैं उसकी प्रीव्यू किस तरीके की दिख रही है, किस तरीके से ये मेल हमारे क्लाइंट के इनबॉक्स में ओपन होने के बाद दिखने वाला है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख पाएंगे। सेव ड्राफ्ट। नेक्स्ट समरी के अंदर आएंगे और यहाँ पे समरी आप चेक कर सकते हैं, जैसे कि कैंपेन नेम, आपका लिस्ट का सोर्स क्या है, स्प्रेडशीट नेम क्या है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। सेव ड्राफ्ट, सबमिट के ऊपर आएंगे और फाइनली कैंपेन को रन करने के लिए स्टार्ट कैंपेन, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। तो ये हमारा कैंपेन अभी स्टार्ट हो चुका है, मेल्स सेंड किए जा रहे हैं। अभी ये इन प्रोग्रेस है, थोड़ी देर में ये रिफ्रेश हो जाएगा और जो कैंपेन हमने रन की है उसका रिजल्ट हमारे सामने आ जाएगा। तो जैसे कि देख पा रहे होंगे जिस तरीके से हमारा कैंपेन यहाँ पे सेंड हो रहा है
उसका प्रोग्रेस यहाँ पे दिख रहा होगा। दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगा कि जब भी आप कोई भी कोल्ड ईमेल मार्केटिंग के ज़रिए कैंपेन रन करते हैं, तो सक्सेसफुली अपनी ईमेल कैंपेन को रन करने के लिए और क्लाइंट्स के इनबॉक्स में अपनी मेल्स को लैंड करवाने के लिए आपके लिए ज़रूरी है कि जो मेल कंटेंट आप लिख रहे हैं उसके अंदर कोई भी इंटरनल या एक्सटर्नल लिंक नहीं होना चाहिए। अगर आप कोई सा भी लिंक अपनी ईमेल बॉडी के अंदर इंक्लूड कर देते हैं तो वो मेल आपका जो है वो स्पैम फ़ोल्डर में चला जाएगा, इनबॉक्स में रिसीव नहीं होगा। और जब स्पैम फ़ोल्डर में चला जाएगा तो ऑब्वियसली वो मेल कोई ओपन भी नहीं करता है और उसका रिज़ल्ट भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे हमारा मेल अभी सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। व्यू डिटेल्स, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे, 10 रेसिपिएंट्स यानी कि 10 रेसिपिएंट्स हमने ऐड की हुई अपनी लिस्ट के अंदर, 10 को मेल यहाँ पे सेंड हो चुकी है। ओपन, अगर ओपन करता है तो ओपन का रिजल्ट भी यहाँ पे दिखेगा। क्लिकेबल लिंक अगर हमने उसके अंदर लगाई है तो उसका रिजल्ट भी यहाँ पे दिखेगा। अगर वो यूज़र या वो क्लाइंट अनसब्सक्राइब करता है तो उसका रिजल्ट भी यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे डिलीवरी रेट आप देख सकते हैं कि 100% है। अब ये 100% डिलीवरी रेट आपको अचीव करने के लिए लास्ट एक वीडियो में हमने आपको बताई थी कि बल्क ईमेल सेंड करने से पहले जो ईमेल आप यूज़ करने वाले हैं बल्क ईमेल के अंदर, उस ईमेल को वार्म अप करना ज़रूरी होता है। क्योंकि जब आप उस ईमेल को वार्म अप नहीं करेंगे और उस ईमेल से आप बल्क मेल्स वगैरह सेंड करेंगे मास लेवल पे, तो वो सस्पिशियस में चला जाता है और मेल बोट्स जो होते हैं आपके मेल्स को स्पैम कंसीडर करते हैं, जिससे कि आपका आरओआई बेहतर नहीं आता है और सक्सेसफुली आप ईमेल कैंपेन के ज़रिए अपने बिजनेस को लीड नहीं कर पाते हैं। तो आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपने समझ लिया होगा कि कोल्ड ईमेल मार्केटिंग के ज़रिए क्लाइंट्स को किस तरीके से मेल सेंड करने हैं, जिससे कि सक्सेसफुली आपकी लीड्स जनरेट हो और आपका बिजनेस ग्रो हो सके। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें। साथ ही अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।